हे देयर, आज की वीडियो में करने जा रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज दैट? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed by the central metal ion and the electron gained by it from the ligands is called the effective atomic number। तो क्या हुआ इसका मतलब? देखो, effective atomic number क्या है? total number of electron that is carried by total number of electrons carried by central metal ion plus the electrons given to it by the ligands। तो कुल मिलाकर जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेंट्रल मेटल आयन के पास होंगे प्लस करेंगे उसमें कितने उसको लिगेंड्स के द्वारा दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जो टोटल नंबर आएगा उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो पहले एग्जाम्पल करें, दैट इज FeCN6 4 नेगेटिव। FeCN6 4 नेगेटिव। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए Fe का एटॉमिक नंबर क्या है। तो ऑब्वियसली दैट इज 26। तो Fe का एटॉमिक नंबर पे बेस्ड हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव स्टेट निकाल सकते हैं। Fe2 पॉजिटिव की स्टेट के लिए देखो, Fe इफ यू नो द हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज नो यू कैन चेक इट आउट एज वेल। ओके, तो हमारे पास है Fe के साथ CN6 4 नेगेटिव। तो Fe की जगह लिखेंगे X CN6। तो हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड का -1 होता है इंटू 6 इक्वल्स टू एंड ओवरऑल चार्ज कितना है हमारे पास, दैट इज -4। तो x -6 इज -4, तो x इक्वल्स टू 2। तो जिससे पता चल जाता है हमारे पास +2 चार्ज है किसके ऊपर, Fe पे। तो Fe2 पॉजिटिव। अब देखो हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन्स टोटल में थे, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, दैट इज 24। नाउ साइनाइड 6 लगे हैं, तो हर एक साइनाइड उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो कुल मिलाकर 6 साइनाइड्स 12 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो 20 फ्रॉम दिस साइड, 12 फ्रॉम दिस साइड, तो टोटल ऑफ 36। एंड दिस 36 इज नथिंग बट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स। अब ऐसे ही हमारे पास कुल मिलाकर 5 मोर केसेस आर देयर एंड इन सब का हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के देखते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि इनको कैसे निकालना है। तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार मुझे निकाल के देखोगे एंड डू पॉज द वीडियो आफ्टर आई सॉल्व द फर्स्ट वन सो दैट यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ कि आप सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व आउट कर पाते हो या नहीं। ओके, सो लेट्स हेड इनटू इट। तो सबसे पहले हमारे पास केस है प्लैटिनम का। तो सबसे पहले तो देखो, मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। अगर नंबर नहीं पता एटॉमिक नंबर, तो पूरा का पूरा सीरीज याद करके जैसे मर्जी हो वो नंबर याद करना जरूरी है। अगर वो नंबर नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन वहीं के वहीं रुक जाता है। ओके, पहले केस में वी हैव प्लैटिनम, सेकेंड केस में वी हैव कॉपर, देन वी हैव निकल, देन वी हैव क्रोमियम एंड देन वी हैव मॉलिब्डेनम एज वेल इन दिस केस। तो इन सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, चाहे इसको सीरीज वाइज याद कर लो, चाहे अब लिख के भी करना पड़े, दैट्स नॉट अ डील। 5 मिनट्स से कम ही लगेंगे इनका नंबर पता चलने में। तो मेक श्योर कि जो मेजर रिपीटिंग वाले होते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में, तो उनको आप एक बार जरूर करो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लैटिनम से। सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम लिखेंगे, दैट इज 78। अब यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ओरली करके देखते हैं। देखो, वी हैव प्लैटिनम, प्लैटिनम की जगह लिखेंगे X। NH3 5 लगे हैं, तो देखो NH3 पे चार्ज 0 होता है, तो इसको कंसीडर करने की बात ही नहीं है। प्लैटिनम का X प्लस Cl क्या क्या होता है, -1, दैट इज X प्लस -1, दैट इज X -1 विच इज इक्वल टू +3। X -1 इक्वल्स टू 3, X इक्वल्स टू +4। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे, number of electrons in platinum 4+ state या +4 state whatever, तो that is equal to 74। 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन के पास है 74 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास 5 NH3 and 1 chlorine electrons from 5 NH3 and 1 chlorine 6, and these 6 are going to give 2 electron each, that is a total of 12 electron. So this gives the EAN equals to 4 and 2 6, 7 and 1 8, that is 86. Let's come to the third case, that is of copper. तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कॉपर का लिख देंगे, that is 29।
इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, अब कॉपर की स्टेट चेक करते हैं, Cu -4 इक्वल्स टू -3, तो बस Cu इक्वल्स टू 3 -4 दैट इज -1. इधर इज सॉरी it is -3 state +4 that is going to give you +1. या तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर के लिए आ जाएगा दैट इज +1. अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो वी विल बी लेफ्ट विथ 28 4 साइनाइड है तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइनाइड या 4 साइनाइड लिख देंगे डायरेक्टली, 4 Cn नेगेटिव. तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं? 8. En क्या हो गया? एड दीज टू एंड द आंसर इज 36. ओके अब इसके साथ मैं EN के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ. EN में क्या कंसेप्ट आया था कि जितने भी ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें टोटल EN नंबर किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है, जैसे यहाँ पे 36 है, देन वी हैव 74, देन वी हैव 86, देन वी हैव 36. तो ये सारे के सारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस को मैच करते हैं नंबर है. ये सारे के सारे नंबर जो एटॉमिक नंबर है ये नोबल गैसेस के हैं. तो कहते हैं जिन जिन केसेस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन होती है उनके साथ मैच आउट करते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेंगे. ये बात कब कही गई थी? जब ये स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग बात आई थी. लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी देखे गए जिनमें EAN का नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ अ नोबल गैस नहीं आता, बट स्टिल दे एग्जिस्ट. तो दैट लेड टू द फेलियर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ओके तो अब स्टार्ट करते हैं टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 से. ओके यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी और ये चीज हमने नॉमेनक्लेचर में डिस्कस भी की थी. जब भी ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, दैट मीन्स ये अगर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक अनायन है तो उस केस में हम हमारा मेन जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको 8 रेफर करते हैं, मतलब उसके लास्ट में 8 लगेगा. कॉपर का क्यूपरेट हो गया, निकल का निकलेट हो गया. अगर ये बात नहीं पता है तो नॉमेनक्लेचर की वीडियो को जाकर जरूर देखना. ओके अब हमारे पास है निकल के साथ में 4 साइनाइड लगे हैं विद चार्ज 2 नेगेटिव. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो निकल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. तो एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28. अब x -4 इक्वल्स टू -2 दैट इज -2 + 4 दैट इज 2. तो यहाँ पे हमारे पास निकल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन निकल 2 पॉजिटिव इज 26. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ये हमारे पास साइनाइड है तो 4 Cn नेगेटिव वो आ जाएंगे. 4 लगे हैं इंटू 2 करेंगे तो 8. तो टोटल EAN नंबर हमारा कितना हो गया? 26 + 8 दैट इज 34. ओके तो यहाँ पे EAN नंबर 34 आया है एंड दिस डज नॉट रेफर टू एनी ऑफ द नोबल गैसेस एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे EAN रूल इज नॉट ओबेड. Let's check out for this one as well. We have chromium in this case and chromium का atomic number तो सबको याद ही रहता है because of the configuration of it. तो atomic number of chromium is 24. Now 24 + 0 is 3. तो chromium का oxidation state आ गया +3. So +3 की configuration में ये आ जाएगा 21. Now number of electrons from NH3 6. एक NH3 हमें देता है 2. सॉरी आई शुड राइट इट दिस वे. 6 NH3 से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? एक NH3 हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो 6 NH3 देंगे 12. तो EAN कितना हो गया? 21 + 12 दैट इज 33. ओके एंड देन वी हैव द केस फॉर molybdenum as well. And this is going to be your homework. Do solve it and write the answer of in the comment section. We have hexa, carbonyl, molybdenum. Do write the EAN of it in the comment section. So we'll get back with a new video related to the coordination compounds very soon. See you till then.